आत्मा की यही यात्रा निरंतर बढ़ती हुई आत्मा की ओर अग्रसर, परमात्मा की ओर अग्रसर, स्वयं प्रकाश की ओर, बोध, जिसको भी बोध की ये यात्रा करना है उसके लिए भूख जगाना होगी, निरंतर भूख जगाना होगी, जिज्ञासा, इच्छा, मुमुक्षा। और इसके लिए बहुत सा कुछ चीज़ें आपको हटाना पड़ेंगी। शरीर से संबंधित, शरीर के व्यवहार से संबंधित व्यवहार बदलना पड़ेगा, आचरण बदलना पड़ेगा, संग बदलना पड़ेगा। संग का दोष बड़ा खतरनाक होता है। संग से दोष जो लगता है, संग के दोष से मुक्त होना पड़ेगा। संग अच्छा, सत्संग हो, सत्य का संग हो, आचरण में बदलाव हो, आचरण शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो, वाणी वर्तन और व्यवहार ये शुद्ध होना चाहिए। वाणी वर्तन व्यवहार के सिवा आचरण शुद्ध नहीं होगा। वाणी में शुद्धता हो, वाणी में सत्यता हो, झूठ से दूर, झूठ को सदा के लिए अलग, कभी झूठ मत बोलिए। जितना अधिक से अधिक हो सके संकल्प लो कि मैं सत्य बोलूँगा, सत्य से ही संबंध रखूँगा, सत्य के साथ ही रहूँगा, सत्य ही, जो सत्य के लोग हैं उन्हीं सत्य के लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हो। ये सब चीज़ें बदलना पड़ेगी और भूख जगाना पड़ेगी इस आत्मा की उपलब्धि के लिए, इस स्वयं प्रकाश, इस बोध के लिए, इस सत्य का बोध, इस आत्मा का बोध कि जो हमारा स्वयं का स्वरूप है और आज तक हम उससे अनजान हैं, अपने स्वरूप से ही हम अनजान। जिस दिन आपको ये बोध होगा, और मज़े की बात ये है इस आत्मा के बारे में, इस स्वयं बोध के बारे में, कि जिस दिन आप इस आत्मा के अवस्था को उपलब्ध होगे उस दिन आप ये कहोगे कि अरे इसे तो मैं जानता हूँ, कि जिस चीज़ को मैं आज उपलब्ध हो गया ये आत्मा है, ये परमात्मा ब्रह्म है। ये आप जैसे विदेहराज आज आश्चर्य में डूबे हुए हैं, आश्चर्य में उतरे हुए हैं, उसी तरह एक दिन आप भी ऐसे ही आश्चर्य में उतरोगे जैसे ही आपके लिए बोध होगा। बोध के कुछ क्षणों बाद जब स्थितियाँ वापस अपनी जगह आ जाएंगी, क्योंकि अनुभूति की स्थितियाँ अलग रहती हैं, उस समय आप भी अलग स्थिति में रहोगे, आपकी भी वो परिस्थिति अलग रहेगी। लेकिन जब अनुभव होने के बाद आप विश्रांति में बैठोगे तब आप कहोगे यार इसको तो मैं जब से जानता हूँ, जब से मैंने होश संभाला। होश संभाला है ना, तो यही तो वो होश जो आत्मा है, जो स्वयं का प्रकाश, जो बोध ही है, बोध। लेकिन आश्चर्य, अति आश्चर्य में डूब जाता है प्रत्येक वो जिसने इस आत्मा का अनुभव किया। और ये आत्मा है, और जिसको मैं समझ रहा था कि ये मैं हूँ, उसका तो कोई संबंध ही नहीं, वो बिल्कुल अलग, मैं बिल्कुल अलग। और जो मैं हूँ, जो आज मुझे समझ में आया कि ये हूँ मैं, ये हूँ, ये है मेरा सत्य स्वरूप, इसको तो मैं जब से जान रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला, मगर आज तक कभी पकड़ में नहीं, आज तक कभी उसमें स्थिति नहीं बनी, आज तक कभी उसके आनंद को महसूस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पता ही नहीं था, क्योंकि हम शरीर में मस्त हैं। शरीर की सारी जो शरीर की अपनी स्थितियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रिया में बस मशगूल थे अपने, और उस मशगूलियत में हम भूले बैठे थे अपने आप को। कभी पता ही नहीं पड़ा हमें कि आत्मा है क्या। और जैसे जैसे हम फिर इस अध्यात्म की यात्रा में, सत्संग की यात्रा में, सत्य के संग में, सत्य के लोगों में, जो बड़े बड़े सत्संगी साधु हैं, महात्मा हैं, मुनिजन हैं, ऋषिगण हैं, मुनिजन हैं, जब इनके संग में हम आते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमें भी शरीर से ऊपर जाना है, शरीर से उपराम होना है, हमें शरीर से हटकर आत्मा में स्थित होना है। परमात्मा की जो अवस्था है, परमात्मा का जो परम अंश है आत्मा, स्वयं प्रकाश, कितना सुंदर शब्द है ये स्वयं प्रकाश, स्वयं की जागृति। उस जागृति में जिस दिन आप आओगे बस आनंद ही आनंद। उसी क्षण आपको लगेगा कि आज
सच्ची अवस्था तो आज प्राप्त हुई है। आज तक तो अपन नकली अवस्थाएं शरीर में ही भटकते रहे, भ्रम में रहे, भ्रम में जीते रहे, इस शरीर को ही सर्वस्व मानते रहे, शरीर को ही मैं मानते रहे, शरीर को ही मेरा मानते रहे, शरीर को अपना मानते रहे। इतनी अद्भुत अवस्था है। इसी अवस्था को उपलब्ध होने के लिए फिर आज जहाँ विदेहराज, आज फिर जहाँ पर विदेहराज इस अवस्था को उपलब्ध हो गए, तो फिर अष्टावक्र जी से यही बात करते हैं कि आज तक मैं अपने आप के लिए घड़ा मटका ही जानता हूँ। ये पता था, जैसे बचपन में भी आपको सबको पता, लगभग सबको पता हो जाता है कि ये शरीर है, मेरे भीतर एक आत्मा है, वो आत्मा अजर है, अमर है, लेकिन मुझे मर जाना है। ये बात सब जानते थे, ऐसे ही सब जानते थे, ऐसे ही भ्रम था, ऐसा ही ज्ञान था, ये अधूरा ज्ञान। मैं भी उसी में से निकल के आया हूँ। मैं भी ऐसे यही जानता था कि ये शरीर है, ये शरीर हमारा है, इसके भीतर एक आत्मा है, वो आत्मा अजर है और अमर है, लेकिन एक दिन हमें मर जाना है। लेकिन समय के साथ जब स्थितियाँ बदलती हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, हमारे भीतर शुद्धता आती है, ज्ञान आता है, ज्ञान भरता है, ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान समझ लगता है, बुद्धि से विवेक जगता है, मन से बुद्धि से मन युक्त हो जाता है, विवेक से बुद्धि युक्त हो जाती है, परमात्मा से विवेक युक्त हो जाता है। तब ये बात समझ में आती है कि जो आत्मा है, जो अजर अमर है, वही तो मैं हूँ, और इसलिए मुझे कभी मरना नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कभी किसी के लिए मरना भर पसंद नहीं है, कितना ही बूढ़ा हो, कितना ही बीमार हो, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड है, तमाम प्रकार की औषधियाँ चालू है, यहाँ तक कि वेंटिलेटर की अवस्था है, उसके बाद भी अगर उससे पूछा जाए तो बस वो कहता कि बस अच्छे हो जाए, क्योंकि उसका स्वभाव अजर अमर स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव ही अजर अमर, अविनाशी, शाश्वत, सत्य, नित्य, बुद्ध, शुद्ध, ये सारा स्वभाव उसका अपना निजी, उसकी निजता है ये, और उसकी निजता में वो मरना पसंद कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता होगा। इसीलिए किसी को दुख अच्छा नहीं लगता, वरना क्या है, दुख आया है तो निकल जाएगा, लेकिन दुख पसंद किसी को नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव आनंदमय है। अब आनंदमय स्वभाव है तो दुख तो बर्दाश्त होने वाला ही नहीं, क्योंकि हमारा जो अपना, हमारी जो अपनी निजता है, स्वरूप ज्ञान है जो हमारा, वो आनंदमय है। स्वभाव ही हमारा आनंद है, स्वभाव ही हमारा अविनाशी शाश्वत है। तो फिर मरना तो पसंद आए, वैसे भी नहीं आए। और सच बात यह भी है कि कोई कभी मरता नहीं है, ना कभी मरा है कोई आज तक। देह परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो वो होता रहता है। वृक्षों में भी देखो पतझड़ आती है, झड़ जाते पत्ते, नए सुंदर पत्ते आ जाते, तो प्रकृति का नियम है। आप प्रकृति के नियम में आप भी बंधे हुए हैं, बंधे रहोगे। उस प्रकृति के नियमों से कोई आज तक हट सकता नहीं, वो नियम है अस्तित्व। अब आज विदेहराज फिर उसी बात को, अपने अनुभव की बातें को आगे बढ़ाते हुए यही बात बता रहे हैं कि अभी तक मैं अपने आप को घड़ा मटका समझता था, कभी मैंने जाना ही नहीं। ये जानता था कि मेरे में मिट्टी है। देखो शब्दावली देखो, और शब्दावली का अर्थ देखो। मुझे ये पता था, जैसे हमें पता है कि मेरे में आत्मा है, ऐसे ही वो बता रहे हैं कि पहले मैं अपने आप को घड़ा मटका मानता था, और यह भी मानता था कि मेरे में मिट्टी है। लेकिन जब महाराज का अनुग्रह, महाराज का आशीर्वाद हुआ, तब पता पड़ा कि मेरे में मिट्टी नहीं है, वास्तव में मैं ही वो मिट्टी हूँ। मैं ही वो मिट्टी हूँ जिसका वो मटका बना है। तो मैं ही वो आत्मा हूँ जिससे ये शरीर बना है। ये है अस्तित्व का खेल, ये है उस आत्मा की विराट, कि पहले मैं अपने आप को मटका ही समझता था। मटका जान तमाम प्रकार की जो मटके में जो शरीर की प्रकृति है, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की प्रकृति है, उसी प्रकृति में बस भटकता रहा। आज मुझे समझ में आया कि जो आत्मा है, जो इस शरीर में जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, पर ब्रह्म परमात्मा मैं, वही आत्मा मेरा अपना सच्चा स्वरूप है, वही मैं हूँ।
इसलिए मैं अजर अमर अविनाशी शाश्वत सत नित्य बुद्ध शुद्ध सब हूँ मैं। और इसी आत्मा को हमें उपलब्ध होना है, इसी यात्रा के द्वारा उपलब्ध होना है, इसी ओम के गुंजन, ओम के सिमरन, ओम का जप, इसी से आपकी अंतरात्मा पूर्ण रूप से शुद्ध होके निखर के आ जाए। अंतरात्मा तो शुद्ध ही है, लेकिन बताना पड़ता है समझाने के लिए। उस अंतस्करण को शुद्ध करके वो आत्मा निखर के फूल जैसे ऊपर आगे खिल जाती है। आज तमाम प्रकार की बातें, आगे बढ़ते हैं। आज आगे बढ़ने में और देखो विदेहराज कितनी सुंदर सुंदर बातें बता रहे हैं, तो सुनो, आनंद आ जाएगा।